ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ श्रीनगर है। खबरनामा केंद्र के असी आदर पहला अहम खबरां दियां सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन समाज को एक नवी जहत देने ते कौम को तरक्की दे रहा होता टोरने बिच बेमिसाल रूहानी ते सकाफती इकदार दे रोल को कीता उजागर। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुन ऑपरेशन संदूर को फौज दियां त्रणियां शाहां दी तरफों बाहमी तालमेल ते मौसर तरीके नाल काम करने दी एक बेहतरीन मिसाल दिता करार। भारत अगले साल दे आहर तक बनसी दुनिया दी त्री बड़ी मैशियत। वज़ीर दाखिला अमित शाह ते जम्मू कश्मीर विच अज जोशो खरोश दे नाल मनाया जुल रहा है लोहड़ी दा त्यौहार। हुण खबरां तफसील नाल सुनो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन आखेआ कि जदीद टैक्नोलॉजी ते आलमगीरियत दे इस दौर बिच अस ते बेमिसाल रूहानी ते सकाफती इकदार रवायात आर्ट रस्मां ते इकदार समाज को एक नवी जहत देने दे नाल नाल कौम को तरक्की दे राह ते टोरने बिच अहम रोल अदा कर रहे हैं। जम्मू बिच अज हिंदू एजुकेशन सोसाइटी कश्मीर दी तरफों तैयार कीते गए संगरमाल मैगजीन दे खसूसी शुमारे दी रस्म रनमाई अंजाम देने दे बाद खताब करदे एलजी सुन आखेआ कि अस दा सकाफती ते रूहानी वरसा समाज को ताने बाने को जोड़े रखने बिच रीढ़ दी अदी दी हैसियत रखता है। इस दौरान एलजी सुना है कि जम्मू कश्मीर को एक आर्ट का एक अहम मरकज़ बनाना ते सकाफती जड़ों को मजबूर करना असां सबां दी पहली जिम्मेदारी है। कला केंद्र जम्मू बिच केसर आर्ट सर्कल दी गोल्डन जुबली तकरीबात नाल खताब करदियां उन्हें आखेआ कि इस पहल बिच मसवर ते फनकार एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिता कि आर्ट की ताकत को समाज में मुस्बत तब्दीली आने बिच बरोकार आने। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन जम्मू में एक जायजा मीटिंग की सदारत करदियां 19 करोड़ रुपए थी ज्यादा माली दे कई प्रोजेक्टों का इफ्ताह करने के अलावा तकरीबन 13.5 करोड़ रुपए माली दे प्रोजेक्टों का बुनियादी बट्टा रखा। इस मौके पर उन्होंने तमाम तरक्याती प्रोजेक्टों को वक्त तय मुकम्मल करने की हदायत दी। उन्होंने नाल ही एक सीवरेज मशीन ते एम्बुलेंस गाड़ी को CHC पाली मोर को चंडी दसाल के रवाना किया। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुनाया कि ऑपरेशन संदूर फौज दियां त्रणियां शाहां दी तरफों आज़ादी ते आपसी तालमेल नाल कम करने की एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने आखेआ कि ऑपरेशन के तहत दुश्मन किसी भी कार्रवाई का असर तरीके नाल जवाब देता जुलसी। नवी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खताब करदियां उन्हें आखेआ कि मसला अफवाज सुन 9 अतफां बिचों 7 को कामयाबी नाल तबाह किया ते अस दी फौज सुन पाकिस्तान दियां हरकतां का बहादुरी नाल जवाब दिता। जम्मू कश्मीर में दहशत पसंदी का जिक्र करदे फौजी सरबराह सुनाया कि पिछले साल 31 दहशत पसंदों को ला किया गया जिन्हां बिच 65% पाकिस्तानी आसे। दाखिला ते कॉपरेशन के वजीर अमित शाह सुनाया कि भारत अगले साल के आहर तक दुनिया की सब थी बड़ी त्री मैशियत बन के सामने आसी। गुजरात में गांधीनगर के मानसा कस्बे में 2 अरब 67 करोड़ रुपये की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के बाद वजीर मौसूद सुनाया कि हुकूमत भारत को 2047 तक हर एक सैक्टर में आलमी लीडर बनाने की वादाबंद है। इस मौके पर उन्होंने सोमनाथ मंदिर को मुल्क की शनाख्त ते वकार की एक अजीम निशानी करार दिता। समाज में खुशहाली ते लोगों के विचकार यकसानियत को यकीनी बनाने वास्ते जरूरतमंद नफरां की मदद करना इंसानियत का तकाजा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सुनिया। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। किसी भी समाज का मालदार तबका इस बारे बिच मुस्बत ते सही रोल अदा कर सकता है। इस बारे बिच एक टीवी अदाकार गुलफाम बारजी सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदियां आखिया। एक इंसान पर कई सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अगर हम देखेंगे हमारे समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत है। इसलिए हमें चाहिए कि बगैर किसी जात पात मजहब व मिलत और रंग व नस्ल के हम उनकी मदद के लिए आगे आएं ताकि ये लोग भी अपनी जिंदगी पुरसुकून माहौल में जी सकें। एक इंसान होने के नाते हम पर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है कि हम अपने समाज में रह रहे उन लोगों की मदद करें और उनका दुख दर्द महसूस करें जो लोग वाकई मदद के मुस्तहिक हैं।
ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ श्रीनगर थी सुन रहे हो। खबरां ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ 에ਅਰ ਤੇ DTH ਉਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ शहर मंजर डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ लैटर नई मंजिलें के बारे में तुसी अपना फीडबैक अस्ते टेलीफोन नंबर 0194245209 ते ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com उत्ते भी जोड़ सकते हो। खबर जी राम जी स्कीम थी मुतलक कुछ ही पहला मुतारफ किए कि कानून विकसित भारत रोज़गार गारंटी ते आजीविका मिशन ग्रामीण दा अवामी सतह ते काफ़ी खैर मकदम किया जा रहा है। सांबा के DDC मैंबर रमेश चंद्र सुन इस बारे में अपने तासरात का इज़हार किया। विकसित भारत जी राम जी का जो बिल पास हुआ, सबसे पहले तो हम इसका समर्थन करते हैं। नरेगा की जो स्कीम थी जिसमें 100 दिन का रोजगार है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 125 दिन का कर दी है। और साथ में बड़ी बात ये है कि इसमें जो ट्रांसपेरेंसी लाई है, जो भी पैसा निकलेगा वो डिजिटल सिस्टम से निकलेगा। जो गरीब का हक है वो गरीब को मिलेगा। ये जो बिल पास किया है हम इसका समर्थन करते हैं। इन सांबा जिले नाल ताल्लुक रखने वाले अमर सिंह दे तासरात। विकसित भारत जी राम जी के नाम से विधेयक पास किया है, उसको एक बेहतरीन रूप दिया गया है कि ग्रामीणों को रोजगार मिल सके। इसमें पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का मिलेगा। और जो उनको बिजनेस मिलती थी वो 15 दिन में मिलती है, अब एक हफ्ते में मिला करेगी। और उनको ये बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो भविष्य की हमारी चिंता है कि पानी गाँव का गाँव में रहे, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने ताकि भारत विकसित हो सके। ये बहुत ही अच्छा विधेयक है और हम सब इसके साथ समर्थन में खड़े हैं। ग्राई तरक्की दे मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान सुनाया कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट को वज़ीर आज़म की गति शक्ति पहल नाल जोड़े गया है ताकि इसको मजीद असरदार बनाया जा सके। बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। विकसित भारत के लिए विकसित गांव, और इसके लिए धनराशि बढ़ाई गई। इसी साल जो प्रस्तावित है, जो नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है, 1,51,282 करोड़ रुपया। जम्मू कश्मीर रात इस नाल जुड़ियां शोबियां को तरक्की दे ऊंचाइयां तगर खड़ने वास्ते यूटी ते मरकजी हुकूमत काफ़ी सारे प्रोग्राम चला रही है, जिन्हां बिच होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम काफ़ी अहमियत रखते हैं। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शालीमार इस प्रोजेक्ट को अमलाने बिच अहम रोल अदा कर रही है। इस बारे में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदियां आहे। हमारी यूनिवर्सिटी में जो एक बहुत बड़ा सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको हम HADP कहते हैं, एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो बैक स्टॉपिंग है, जो उसके पीछे जो रिसर्च का बड़ा जबरदस्त जो है ना एक बैक है, वो यूनिवर्सिटी ने अपने जिम्मा लिया हुआ है। हमने अपने लिए एक टारगेट रखा है कि हमने जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, जो बेसिकली एक प्राइमरी एग्रीकल्चर हम प्रोड्यूस करते हैं, चाहे कोई भी वो सीरियल्स करें, फ्रूट करें, वेजिटेबल्स करें, उनको हम बाजार में ऐसे बेचते हैं। लेकिन हमने अब ये तय किया हुआ है कि हम इस प्राइमरी एग्रीकल्चर को जिसमें फायदा कम है और जिसमें फार्मर्स को कुछ ज्यादा फायदा नहीं, उसको हमने सेकेंडरी और कमर्शियल एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए हमने इस प्राइमरी एग्रीकल्चर को बायो इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है। हमने अपनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को, जो करीब अभी 37,000 करोड़ थी 2 साल पहले, इसको हमने 2030 तक 1 लाख करोड़ कैसे ले जाना है। यह टेक्नोलॉजी और रिसर्च के बगैर नहीं हो सकता है। फसलों की कटाई का त्यौहार लोहड़ी अज मनाया जा रहा है। यह त्यौहार पक्कियां फसलों की खुशी ते सूरज के शमाल की तरफों सफर नाल वाबस्ता है। लोग नमाशां दे वेले अलावा बालदेन ते वरायती गीत भी गांदे न। आम लोगों का मनना है कि अज के ध्याड़े ही आहिस्ता आहिस्ता ठंड भी खत्म हो चुकी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीना वज़रा सकीना इत्तू, जावेद अहमद राना, सतीश शर्मा, जावेद अहमद डार ते IGP कश्मीर VK बर्दी, जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन सुन भी लोहड़ी ते मकर संक्रांति के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। सेरीकल्चर महकमे के डायरैक्टर जनरल एजाज अहमद भट्ट सोन अज श्रीनगर थी किरमकशां के पहले बेच को मशरूत बेंगलुरु के तरबीती दौरे पर रवाना किया।
इस मौके पर उन्हें आख्या कि दौरे के दौरान जिमींदारों को रेशम सनत दियां मुख्तलिफ पहलुआं थी रोशनास करा लिया जुलसी तां जे वो अपनी पैदावार ते आमदनी बिच भी वाधा कर सकें। तो इस दे नाल खबरां दा बुलेटिन मुकल गया। अस दा अगला बुलेटिन गोजी जबान में तुसी 5:50 ते सुन सो। तो असां को इजाजत दियो। अल्लाह हाफिज।